सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सऊदी वजीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फली कल पाकिस्तान आएंगे। सऊदी सरमायाकार वफ्द कुछ देर में नूर खान एयरबेस पहुंचेगा। सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी वफ्द ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, पेट्रोलियम और पावर सेक्टर के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहदों पर दस्तखत होंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों के पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। पहले मरहले में सऊदी अरब से निजी शोबा पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, तरसीलात ज़र में बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता साल की निस्बत सितंबर 2024 में तरसीलात ज़र में 29% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात ज़र की मद में $2.8 अरब पाकिस्तान आए। माली साल 2025 की पहली तिमाही में $8.8 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। हुकूमत का तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडोटमेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने के लिए मंजूरी दे दी। IMSO हुकूमत के मुल्क में बिजली की वाहिद ख़रीदारी के किरदार को बतदरीज ख़त्म करेगी। बिजली की मार्केट को मल्टीप्लेयर मार्केट में तब्दील करेगा। नए निज़ाम में बिजली सारिफिन को तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। बिजली सार्फिन पर IPPs का इजाफी बोझ कम होने लगा। 5 IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहदों के खात्मे पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदा ख़त्म होने के बाद IPPs को अब से कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। 5 IPPs ने $40 अरब रुपए के सूद को भी ख़त्म कर दिया। आइंदा हफ्ते 18 मजीद IPPs के साथ बातचीत शुरू होगी। बहुत ये बात होती है मीडिया पे कि पंजाब हुकूमत हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च करती है। नवाज शरीफ साहब की बेटी जिन्होंने कभी आवाम से झूठा वादा नहीं किया और अगर कोई वादा किया है तो उसको निभाया है। हमारी एयर की क्वालिटी क्या है, वो एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो शुक्र है अल्लाह ताला के उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आज ओवरनाइट कोई बटन दबा देंगे तो स्मॉग ख़त्म हो जाएगी। हम अपने इधर कर भी लें तो इंडियन पंजाब से जो क्योंकि हवा का रुख जब उधर होता है तो इंडियन पंजाब से जो स्टबल बर्निंग के बाद वो एक हवा के थ्रू हमारे पास आती है तो उनसे भी हमारी बातचीत होनी चाहिए। इसको क्लाइमेट डिप्लोमेसी कहते हैं, वो हमें इंडिया के साथ करनी चाहिए। इक़्तिदार की हवस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। जलाओ गिराओ की सियासत करने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद पर हमला करने वाले दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, हम बातें नहीं अमली इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत रोज नया मंसूबा लॉन्च करती है। मरियम नवाज बोली 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए माहौलियाती चैलेंजेस से निमटना होगा। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। स्मोक के खात्मे के लिए भारत से बातचीत होनी चाहिए। स्मोक बटन दबाने से खत्म नहीं हो सकती। लाहौर के एयर क्वालिटी में नुमाया कमी आई है। क्या डैम फंड्स बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वॉबडा से मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड और मार्कअप में बेकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। हमेशा मेरी प्रैक्टिस रही आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। कहा हम डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे, नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि फंड्स के अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज़ नहीं। अखबारों में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप को अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों के बजाय आइन के तहत मुआवनत करें। मुतासरीन के वकील ने कहा कि थर्ड पार्टी तनाज़ात भी इस केस से जुड़े हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने इस वक्त नजरसानी दायर नहीं की जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीज़ें
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत ने वतन से वफा के अपने अहद की पासदारी की है। पाक फौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। अफगान और अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। मशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के जारी सोलर प्रोग्राम के हवाले से कंपनी हुकाम से मुलाकात में पंजाब का जिक्र आया। मिस टिकटॉक ने 700 अरब का सोलर बांटने का बोला है। कंपनी हुकाम हंसकर बोले, कुल 5 अरब का बजट दिया है, बाकी आप समझदार हैं। कुछ इसी तरह 500 यूनिट के बिलों वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट बचत का ऐलान किया, फिर तब्दील करके 200 से 500 यूनिट किया और फिर तब्दील करके सिंगल फेज मीटर किया। इसका मतलब है कि वो रिलीफ में इश्तिहारात तक महदूद था। KP हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक है ना किसान से। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम को जवाब। कहा, जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। भाई, ये कैसे कर लेते हैं आप लोग। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। किसानों को ट्रैक्टर स्कीम के तहत हज़ारों ट्रैक्टर तकसीम करने जा रहे हैं। मरियम नवाज जल्द पंजाब में सोलर पैनल का मंसूबा ला रही हैं। KP हुकूमत ने भी सोलर पैनल देने का ऐलान किया था, वो सिर्फ ऐलान ही रहा। सूबे की आवाम के लिए उनके पास फंड्स नहीं, मगर धरने, जलसों और एहतजाज के लिए तमाम वसाइल मयसर हैं। PTI के एहतजाजी मुजाहरों में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के मुकदमात। हुकूमत का बानी PTI को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बानी PTI को शामिल तफ्तीश करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम अडियाला जेल जाएगी। बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनों में इंतहाई तशवीश है। क्या वजह है कि हिरासत में लिए गए शख्स के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जा रहा है। अगर हमारे सूबे से ताल्लुक रखने वालों पर तशद्दुद किया जाएगा तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम रियासी जबर के खिलाफ तमाम कानूनी और सियासी प्लेटफॉर्म्स पर लड़ेंगे। जाली हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को नंबर्स पूरे करने में मुश्किलात। हुकूमत ने बैरून मुल्क मौजूद अपने अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वतन वापस आने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक 10 से 15 हुकूमती अरकान पार्लियामेंट मुल्क से बाहर हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। फैसल चौधरी ने कहा, हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते, आपने जो फैसले किए हैं करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप आवाज़ नीचे रखकर बात करें, हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ऊंचा बोले, फैसल चौधरी ऊंची बात नहीं सुन सकते। कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया मुसलसल ऐसा ही है जिस तरह PTI और उनके वकला को दीवार से लगाया जा रहा है, आखिर बस हो जाती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ किकबैक्स करप्शन केस की तहकीकात। नायब ने रिकवरी करते हुए 3 करोड़ 68 लाख की रकम कौमी खजाने में जमा करवा दी। डेप्यूटी चेयरमैन नायब सुहेल नासिर ने चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन से वसूल किए गए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, नैब ने मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई है। सैकड़ों सरकारी मुलाजिमीन को अगवा करके मारपीट करके प्ली बार्गिन की है। इन्होंने जो पैसे दिए हैं उनको मेरे साथ खामोखा मुंसलिक किया जा रहा है। ये सारा झूठ का पलंदा है। ना तो मैंने करप्शन की है और ना ही मैंने कोई प्ली बार्गिन की है। परवेज इलाही ने कहा, मेरे खिलाफ 25 जाली केस बने, ये मजीद 25 केस और भी बना लें। मैं बानी PTI के साथ हूँ और रहूंगा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत की FIA को केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि बानी PTI पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म कीमती सेट की मार्केट कीमत इंतहाई कम लगवाने और रियासत को मिलने वाले तोहफे को तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रखने का भी इल्ज़ाम है। सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि बल्गारी सेट की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए लगाई गई। कस्टम कलेक्टर समेत 3 अफराद ने तखमीना दुरुस्त करार दिया। 30 लाख रुपए अदा करके तोहफा खरीदा गया। MD कैट टेस्ट में मुबैना बेकायदगियां, सिंध हाई कोर्ट ने रिजल्ट सुनाने से रोक दिया। अदालत का सेक्रेटरी औकाफ पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी से तहकीकात कराने का हुक्म। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। लबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तानी बरादरी के साथ खड़ी है। बाकी रह जाने वालों की वापसी के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। डाक का आज आलमी दिन। यह दिन मनाने का मकसद दौरे जदीद में डाक की अहमियत और अफादियत को उजागर करना है। हर साल 160 से ज्यादा ममालिक यह दिन मनाते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ने भी सारिफीन की सहूलत के लिए जदीद और सस्ती सहूलत फराहम कर दी।